राम हम लोग नहीं जानते ना, ये सब केवल जो है दिखावा करने के लिए वोट बैंक, ये मोदी जी केवल अरे यही तो गेम प्लान है बीजेपी का ना। बीजेपी ये तो गेम प्लान है। आगे 2000 जो है 24 का चुनाव है, तो लोगों को दिखा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सब गेम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ओ बाबूजी, के पास ज्ञान है वही जो है पंडित हैं। हम वो भी इंसान, हम भी इंसान। ये अगर जात के हिसाब से जो है उनको पंडित बना दिए हैं। हम लोग जो है दलित हैं, तो इस वजह से एक से बढ़ के एक ज्ञानी यहाँ संस्कृत में पीएचडी पीडीएफ लोग कर रहे हैं। अरे मुझे मालूम है जी। देश में। ये तो बनाए अच्छा तो सही। एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर का पूरे देश से आह्वान हो रहा है, 22 जनवरी को जुटान होगा पूरे देश से, तो आप लोग भी जाएंगे कि क्यों नहीं? जाएंगे? हमारा वहाँ क्या करना है? हमको राम से कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, उन्हीं के मानते हैं। राम हम लोग नहीं जानते ना, ये सब केवल जो है दिखावा करने के लिए वोट बैंक, ये मोदी जी केवल गेम। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं यार। राम ने क्या किया हमारे लिए? लोगों के लिए क्या किया बताइए। आप ही जो है आप पढ़े होंगे, राम ने क्या किया लोगों के लिए? जो किया है, जो हम लोगों के लिए कर रहा है, जो सभी लोगों के लिए कर रहा है। अरे तो इतने बड़े आयोजन का जो हो रहा है, इसका आप लोग पे कोई यही तो गेम प्लान है बीजेपी का ना। बीजेपी ये तो गेम प्लान है। आगे 2000 जो है 24 का चुनाव है, तो लोगों को दिखा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सब गेम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ नहीं, पा रहे? हमारे यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो अच्छा, समझ आप रहे हैं। में से कोई, आप लोग यहाँ 20-25 की संख्या में है, जो भी है, तो आप में से कोई राम मंदिर के निर्माण के मतलब उद्घाटन, वो जो कार्यक्रम होगा उस समय जाने की मंशा रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है, वो सबको अपनी अपनी विचारधारा के प्रति जीने का, अपने विचारधारा को मानने का हक देता। आप हम पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं। वो मेरा पर्सनल है। मैं अपना जो भी विचारधारा को मानता हूँ, मैं बहुजन। अरे मैं कहाँ थोप रहा हूँ यार, मैं तो खुद नहीं, ही जैसे आपने सवाल किया, खुद इस मान्यता का हूँ कि हर आदमी। मैं भी तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको सुनना चाहिए कि बिल्कुल। सबकी अपनी विचारधारा है और किसी को कोई विचारधारा थोपी नहीं जा सकती। अगर आपको राम में विश्वास है, आप जाइए। मुझे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीज़ों पे मुझे चाहिए। मुझे नौकरियों पे अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, बेसिक ज़रूरतें जो है, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए। वो आप दीजिए जो मुझे चाहिए। मुझे राम नहीं चाहिए। आप ज़बरदस्ती ये थोड़ी कहें कि नहीं आप राम को। मुझे कल को हो सकता है कि आपकी कोई और विचारधारा पसंद आ जाए, तो मैं आपके विचारधारा, जिसे आपने कहा ना कि आप लोग इतने सालों से भाजपा से क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे थे अभी, जितने लोगों का है, मैंने कहा बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं प्रधानमंत्री तो की। आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद से कितनी ज़्यादा एससी और एसटी के प्रति हिंसा हुई है, पिछड़े वर्ग के प्रति कितना ज़्यादा हिंसा हुई है, चाहे आप महिलाओं के प्रति कितनी सुरक्षा ये लोग दे पाए हैं। आज भी, अभी तो मैं चैलेंज देता हूँ, अभी रिसेंटली यहाँ पुलिसकर्मी के साथ ट्रेन में हादसा हो गया, महिला पुलिसकर्मी। क्या कितनी जवाबदेही है सरकार की? का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। क्या इस मुद्दे को इससे तोपा जा सकता है कि नहीं राम मंदिर बना देंगे, ये सब खत्म? राम अलग चीज़ है, आपकी धार्मिक भावना आप करिए। मेरी धार्मिक भावना, मैं नहीं धर्म मानूंगा, तो आप ये थोड़ी करेंगे कि ये ज़बरदस्ती नहीं आप मानो। कोई इस्लाम को मानेगा, कोई बौद्ध को मानेगा, कोई जैन को मानेगा। वो तो अपनी, हमारी संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है। बात तो सही है। मैं आपसे यही सवाल पूछने आया हूँ और भाजपा कि की- यहाँ जो और आपने- पढ़े लिखे दलित समाज के स्टूडेंट हैं और मेधावी हम छात्र हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं वो ना बनवाए, चाहे हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तो शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए। ये इसके लिए तो हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो वही मैं पूछने आपसे भाई आया यही हूँ कि आपके समाज की जो बात है, आपके समाज को ये जो देखिए, समाज की बात नहीं है। मजबूत जो समाज करने, की बात वो आवाज तो कमजोर हो गई। हमारे इस समाज में राम को भी मानने वाले हैं। हमारे इस समाज में तो राम को भी मानने वाले हैं। क्या उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या उनको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? आप बताइए, राम को मानने कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे। मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदू में, हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं मुस्लिम में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने ज़्यादा दलित लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? आप समानता अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि भाजपा को क्यों नहीं मान रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है किसी दलित पे, उसका पता ही नहीं चल रहा है, न सदन में सवाल उठाया जा रहा है इन सबको लेके। तो आखिर क्यों आपकी तरफ जाएगा कोई?
कल लेकिन को मैं वही तो सवाल जिस पूछ चीज रहा से हूँ। निकल के आया और इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। आज के वीडियो में आपने देखा दो नौजवान ने अहम मुद्दे को लेकर राजधानी शहर के सामने जो बातें रखी है वो सिर्फ एक या दो लोगों का सवाल नहीं है, ये पूरा देश का सवाल है। अगर सच में देश में सुधार लाना है तो हर एक नागरिक को आगे आकर सवाल पूछना होगा। सिर्फ कुछ लोगों के सवाल से बदलाव नहीं आता जब तक हर आदमी अपनी आवाज नहीं उठाता। तो दोस्तों वीडियो पसंद रहे तो जरूर लाइक करिए और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।